नमस्कार साथियों, हैप्पी लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एमएस वर्ड में होम टैब को अच्छी तरह से सीखा था। होम टैब पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम इंसर्ट टैब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीखते हैं इंसर्ट टैब के बारे में कि इंसर्ट टैब क्या होता है और इसमें क्या क्या वर्क हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इंसर्ट टैब के अंदर ग्रुप है वो है पेजेज। तो पेजेस ग्रुप में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। तो कवर पेज क्या होता है ये आपको अच्छी तरह पता है कि जो भी आप कॉपी या कोई बुक देखते हैं, किताब देखते हैं, उसके ऊपर में जो पेज होता है जिसमें उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है या बुक का नाम होता है, वही उसका कवर पेज होता है। तो यहाँ हम कोई भी एक सिंपल सा कवर पेज ले लेते हैं। है अब आप देखे होंगे कि कोई भी बुक होता है तो उसके सबसे ऊपरी जो पृष्ठ होता है उस पर उसके नाम लिखे होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट का टाइटल हम दे देते हैं, तो उसी तरह सब टाइटल, यहाँ डेट है तो डेट आप दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ, और डॉक्यूमेंट का सब टाइटल आप दे दीजिए। तो इस तरह आप कवर पेज बना सकते हैं। इसमें और अलग से आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं या फिर आप इसमें इमेज वगैरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए, तो कवर पेज क्या होता है, और यहाँ से देखिए आपके पास अलग अलग तरीके का कवर पेज है। तो जिस तरह का कवर पेज आपको अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए वहाँ से आप कवर पेज को यूज कर सकते हैं। यहाँ से रिमूव कवर पेज है, तो आपको अगर कोई कवर पेज रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं आप यहाँ से आसानी से कवर पेज को। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आपका ब्लैंक पेज। तो यहाँ पे हम कुछ शॉर्टकट यूज करके लिख लेते हैं, और यहाँ हम जितने पैराग्राफ चाहते हैं उतने लिखकर इसे एंटर करेंगे तो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि क्या इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आते हैं, ऊपर तो कवर पेज है। कवर पेज के बाद देखिए अब क्या है कि हम ये डॉक्यूमेंट लिख चुके हैं। लिखने के बाद अब हमें यहाँ एक और पेज चाहिए और कुछ ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ ये ब्लैंक पेज से जो टेक्स्ट हमारा था उसके बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ के बाद एक पेज आ गया है, ब्लैंक पेज। तो अगर आपको ऐसा चाहिए ब्लैंक पेज तो आप यहाँ से इसके बाद फिर से कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये ब्लैंक पेज वो कार्य करता है। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है तो इसे भी ज़रा हम समझ ही लेते हैं। तो ब्लैंक पेज आपको समझ में आया। पेज ब्रेक क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, तो यहाँ से ये आप चाहते हैं कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है दूसरे पेज में चला जाए और नीचे वाला हिस्सा दूसरे पेज में रहे। तो यहाँ से आप पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा, और वो वाला जो हिस्सा है देखिए वो अलग पेज में आ गया और ये वाला हिस्सा अलग पेज में आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में क्या अंतर है। देखिए ब्लैंक पेज होता क्या है कि एक न्यू पेज उस बीच में इंसर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप पेज ब्रेक करते हैं तो वो जो जहाँ से आप पेज ब्रेक करेंगे वो दो पेज में डिवाइड हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक समझ में आया होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेबल। अब देखिए जैसे ही टेबल हम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ बॉक्स नुमा चीज़ें आपको दिख रहा है।
तो ये जो बॉक्स नुमा चीज़ें हैं ये टेबल का कॉलम और रो है। कोई भी टेबल जब भी बना होता है तो कॉलम और रो से बना हुआ होता है। तो यहाँ देखिए, अगर आपको एक ही कॉलम चाहिए, जितने कॉलम चाहिए उतने आप यहाँ पे से सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे इसके रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब कीजिए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ जितने रो और जितने कॉलम्स आपको चाहिए उतने आप यहाँ से बढ़ा घटाकर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये टेबल हम इंसर्ट क्यों करेंगे। तो अगर टेबल इंसर्ट, मान लीजिए कि आपको कोई लिस्ट बनानी है, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं एक सिंपल सा नेम आपको लिखना है, फादर्स नेम लिखने हैं और मदर्स नेम लिखने हैं और एज लिखना है और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो अगर आपको ये लिस्ट बनाना है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए टेबल का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए अब हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम टेबल इंसर्ट किए हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारा पहले था क्लिक इंसर्ट टैब पे, अभी आपका दो नया टैब आ गया है, डिज़ाइन और लेआउट। तो डिज़ाइन और लेआउट को हम बाद में समझेंगे, पहले हम टेबल को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि टेबल का इस्तेमाल हम लोग क्यों करेंगे या क्यों होता है। उसके बाद है आपके पास ड्रॉ टेबल। ठीक, तो ड्रॉ टेबल में हम क्या करते हैं कि जैसे ही ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप अपने इच्छा अनुसार टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि माउस का जो की है आपका, वो लेफ़्ट वाला की को प्रेस रखना है और इसे ड्रैग करना है। तो इस तरह आप टेबल को ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर और हमको चाहिए तो इस तरह से आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास टेबल ड्रॉ करने के बाद है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ इंटर कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं, जैसे जो हम लिखे थे ऊपर में वही लिख लेते हैं, नेम, और इसमें कॉमा दे देते हैं। नेम के बाद हम लिख लिए थे फादर्स नेम, तो हम शॉर्ट में इसे एफ नेम लिख देते हैं, कॉमा नहीं देते हैं, सिर्फ फादर लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर मदर लिखते हैं। अब देखिए ये 3 है, ये टेक्स्ट में अभी लिखा हुआ है और इसे मुझे क्या कर देना है कि टेबल में कन्वर्ट कर देना है। तो आप यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रो, ओके आप कर दीजिए। देखिए ये 3 टेबल में डिवाइड हो गया। तो इस तरह ये आपको समझ में आया होगा कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या है। उसके बाद है स्प्रेडशीट। तो चलिए ये भी समझ ही लेते हैं कि स्प्रेडशीट क्या है। तो एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लिस्टिंग करना है, लिस्ट बनाना है, तो आप लिस्ट बना सकते हैं कब, जब आपके पास पता हो कि कितने रो और कितने कॉलम हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो क्या करेंगे हम कि एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट कर लेंगे। अब ये एक्सेल क्या होता है ये आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक नया चीज़ ओपन होकर आता है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं 1 2 लिख कर दिखाता हूँ, 1 2 3। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, कुछ भी। तो इसमें रो और कॉलम की कोई झंझट नहीं है। उसके बाद आप कहीं बैक क्लिक करेंगे बाहर, तो ये टेबल आपका यहाँ पे बना हुआ रह जाएगा जो आप इंसर्ट किए हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है। उसके बाद है क्विक टेबल। तो अगर आपको कैलेंडर का या कुछ ऐसा टेबल आपको शो करना है तो आप इसे
आसानी से शो कर सकते हैं। क्विक टेबल क्या होता है, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं। फिर से आते हैं इंसर्ट टैब में। तो आगे है पिक्चर। अगर आपको कोई कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और कोई भी आपके फाइल से जो भी पिक्चर हो उसे आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और इसे अपने अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके फॉर्मेट आते हैं, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा सिर्फ फॉर्मेट टैब पे जो आप इंसर्ट में ओपन करते हैं। जैसे अभी पिक्चर इंसर्ट किए तो फॉर्मेट टैब आया, उसी तरह टेबल इंसर्ट किए थे तो डिज़ाइन और फॉर्मेट आया था। तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उससे आप सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन पिक्चर। तो अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आपके पीसी में नहीं है, ऑनलाइन है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी इंसर्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंसर्ट शेप। तो शेप में अलग अलग तरह का शेप होता है, तो इसमें अपने इच्छा अनुसार जो आपके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो उसके अनुसार आप कोई भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी शेप, जैसे ये है, या फिर आप रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का शेप इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर और भी कुछ है, देखिए जैसे आपको स्माइली फेस करना है, फिर से इसका फॉर्मेट आता है, तो इसमें आप अलग अलग तरह का इमेज फिल कर सकते हैं। तो इंसर्ट शेप से आप अपने डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट को सूटेबल हो उस तरह की पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, अब इसका नाम ही स्मार्ट है तो काम भी थोड़ा स्मार्ट होगा। चलिए समझते हैं थोड़ा स्मार्ट आर्ट क्या है। तो इस स्मार्ट आर्ट को जैसे ही ओपन करते हैं तो हमारे पास एक नया विंडो ओपन होकर आता है, ठीक है ना। अब विंडो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ ऑल लिखा हुआ है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है। तो यहाँ अलग अलग तरह का, जैसे मैट्रिक्स, पिक्चर। तो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि ये स्मार्ट आर्ट क्यों है। जैसे आपको कोई लिस्टिंग बताना है ना, तो लिस्ट आप जनरली इस तरह से आप ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए टेक्स्ट में बड़े अच्छे डिज़ाइन में आकर ये बनता है, इसलिए इसका नाम स्मार्ट आर्ट है। उसी तरह एक और मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कि अगर आपको प्रोसेस बताना है, तो जैसे प्रोसेस बहुत सारा होता है, तो आप यहाँ से प्रोसेस बता सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो देखिए प्रोसेस वाला हम ओपन करते हैं। अब टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज लिखना है, इमेज लिख सकते हैं। जैसे आप प्रोसेस बता सकते हैं कि एक पौधा किस तरह वृद्धि करता है ना, या फिर एक बीज से कैसे पौधा बन जाता है। इस तरह की चीज़ें आप किसी भी तरह के प्रोसेस को आप शो कर सकते हैं। जैसे एक और है यहाँ पे हमारे पास साइकिल, देख लीजिए, एक साइकिल में हम दिखाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है साइकिल। तो किसी भी चीज़ के साइकिल को आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो वर्क करता है या किस तरह वो चलता है। ये आप देखिए एरो लगा हुआ है इसमें, इसलिए। अब देखिए मान लीजिए कि आपको वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब चीज़ें बताना है, तो यहाँ से आप सिंपल बता सकते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो स्मार्ट आर्ट आपको समझ में आया होगा कि क्या है। उसके बाद है आपके पास स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है, तो स्क्रीनशॉट के लिए क्या होना चाहिए कि आपके जो बैकग्राउंड है उसमें कोई विंडो ओपन होना चाहिए। तो मैं इसे मिनिमाइज करके आपको कोई विंडो ओपन करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ, ये कंट्रोल पैनल ओपन है इधर। अब देखिए क्या है, अब मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक किया। अब देखिए है क्या कि स्क्रीन क्लिपिंग। तो स्क्रीन क्लिपिंग में दिख रहा है एक विंडो। तो अगर मुझे ये चाहिए
तो इस पे क्लिक कर देंगे। नहीं तो अगर इस विंडो का सिर्फ कुछ हिस्सा चाहिए तो यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन क्लिपिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपका जो कर्सर है वो इस प्लस की तरह हो जाएगा। आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि हमें सिर्फ इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लेफ़्ट माउस को क्लिक करके इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ तक का इमेज आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह स्क्रीनशॉट आपका काम करता है, ठीक है। उसके बाद है ऑफिस, तो ये ऑफिस के वेबसाइट पे जाता है। ऑनलाइन वीडियो ये कभी बाद में समझेंगे। उसके बाद है हाइपरलिंक और भी कुछ तरह की चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने में थोड़ी बोरियत महसूस होगी। तो मिलते हैं। आगे का जो ग्रुप है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि हम आपको हर एक चीज़ एकदम एक्सप्लेन के साथ और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हम लोगों का मेहनत अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।